नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। 25 खबर 25 रिपोर्टर के सफर में हम आपको दिन भर की 25 बड़ी खबरें दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करने वाले हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। एसवाईएल पर आज दिन भर अंबाला से लेकर शंभू बॉर्डर तक हलचल रही। इनेलो की ओर से शंभू बॉर्डर पर एसवाईएल कैनाल की खुदाई की कोशिश की गई तो शंभू बॉर्डर पर इनेलो कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। पंजाब और हरियाणा को जोड़ने वाले NH1 पर स्थित शंभू बैरियर आज एसवाईएल के मुद्दे पर पंजाब और हरियाणा के बीच सियासत के एक बड़े खेल का गवाह बना। सतलुज यमुना लिंक नहर की पंजाब में दाखिल हो खुदाई को लेकर इनेलो के नेता और कार्यकर्ता अंबाला में जुटे और वहां से अभय चौटाला की अगुवाई में इनेलो का काफिला पंजाब की ओर बढ़ा। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम थे। शंभू बॉर्डर पर धारा 144 लगी हुई थी। इनेलो के वर्कर्स को पंजाब में जब घुसने नहीं दिया गया तो इनेलो कार्यकर्ताओं ने हरियाणा में ही सड़क की खुदाई शुरू कर दी। बाद में पंजाब पुलिस ने इनेलो नेताओं को हिरासत में ले लिया। कि सरकार हमें उस जगह तक जाने में 100 किस्म के रोड़े अटकाने की काम करेगी और जिस चीज़ का हमें अंदेशा था आज पंजाब में तो वही हुआ कि हम सब लोगों को आगे जाने से रोक करके और कहीं ना कहीं गिरफ्तारी 144 की दफ़ा 144 की बात करके गिरफ्तार किए गए हैं। लेकिन पंजाब के साथ साथ जिस तरह से लाखों लोग आज अम्बाड़ा में आए और हरियाणा की पुलिस का हरियाणा की सरकार का रवैया रहा वो सबसे ज़्यादा निंदनीय था। हरियाणा प्रदेश के हित की लड़ाई हम लड़ रहे थे और उसी हरियाणा प्रदेश की सरकार जिसकी जिम्मेवारी बनती थी नहर का पानी हरियाणा प्रदेश के लोगों को दिलाने की, वो स्वयं आज कहीं ना कहीं उस मामले में अड़चन बन करके खड़ी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पंजाब सरकार नहर बनाए और मुझे नहीं लगता कि केंद्र सरकार इस मामले में कोई दखल दे रही है, क्योंकि केंद्र सरकार अगर दखल देती तो पिछले 3 महीने से हरियाणा प्रदेश की मुख्यमंत्री ने सभी पार्टी के नेताओं ने उनसे मिलने का समय मांगा था, परंतु उनको मिलने का भी समय ना देना अपने आप में दर्शाता है कि केंद्र सरकार नहर के प्रति उदासीन नहीं है पूरी तरह से। गुरुवार को इनेलो का पूरा कार्यक्रम अंबाला से शुरू हुआ। पंजाब की ओर एसवाईएल नहर की खुदाई से पहले अभय चौटाला ने अंबाला में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अभय ने हरियाणा सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि हम खैरात नहीं मांग रहे, पंजाब से पानी लेना हमारा हक है। साथियों, पहली लड़ाई पानी की है। सबसे पहली लड़ाई जो हमारी आज जो है एसवाईएल की है। हमने एसवाईएल का पानी लेकर के आना है। ये पानी कोई हमारे लिए भीख और खैरात नहीं है, ये पानी हमें बंटवारे में मिला है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो NH1 सुबह से आम यातायात के लिए बंद कर दिया गया था, लोहे की एक दीवार खड़ी कर दी गई थी, अब उसको आम यातायात के लिए हटा दिया है। फिलहाल आज के लिए सियासत का यह मुद्दा कुछ शांत जरूर हुआ है, लेकिन उम्मीद यही की जा सकती है कि इस मुद्दे पर आम दिनों की तरह आगे भी सियासत यूं ही जारी रह सकती है। कैमरामैन आकाश के साथ कुलवीर दीवानजी मीडिया, शंभू बैरियर, पटियाला। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इनेलो की पूरी कवायद को उसका राजनीतिक ड्रामा करार दिया। जिस तरह आज हरियाणा के इंडियन नैशनल लोक दल ने पंजाब विच आके नहर की खुदाई करने का एक ऐलान किया सी, उस मसले ते असीं गलबात करांगे पंजाब के साबका मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। तुसीं इस मसले नूं पूरी चंगी तरह जानते जे और खुद भी लड़िया गा, पर जिस तरह अज इंडियन नैशनल लोक दल की मूव रही है उस तो तुसीं की समझते है? ये तो पोलिटिकल मूव है। INLD बिल्कुल थले गई है। उन्हें सोचते ने पानी नूं इशू बना के उन्होंने फिर उन्होंने चढ़त हो जूगी, वही गल है, होर कुछ खास गल नहीं है। इन्होंने पता सी कि ये कामयाब नहीं होनी, पंजाब ने इन्होंने आउण नहीं देना और गल वही बनी। ये तो ड्रामेबाजी करते हैं सी कि हरियाणे दे लोग इस इशू ते सरकार अपने बंदियां नूं रोक नहीं सकूगी, कि वह मतलब होगा कि खट्टर पंजाब के हक च है। हाउ कैन यू डू दैट? तो उन्होंने अपने ड्रामे करके बंदियां नूं छड्डता बस। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया पंजाब के विरोध में, बड़ा हार्श फैसला आया, तो तुहानूं लगदा कि उसनूं दोबारा पड़चोल करने की जरूरत है या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नूं भी इंटरवीन करना चाहिए? दो गल्लां ने, मैं बिल्कुल सहमत नहीं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, जो कहते हैं कि पहला नहर बनाओ पानी बाद च देखांगे। ये तो उल्टा काम हो गया ना। तुसीं की नहर दे विच पाओगे? अगर फर्ज करो इत्थे इन्वेस्टिगेशन हो गई तो पता लग गया कि नदियां का पानी घट गया साडा और पानी है नहीं देण नूं, और तुसीं पहला नहर बनाई बैठोगे तो फिर उहदे विच पाओगे की तुसीं?
ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਹੈ ਇਹਦੇ। ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 40% ਜ਼ਮੀਨ ਔਰ 14 MF ਪਾਣੀ ਔਰ ਸਾਡੀ 60% ਜ਼ਮੀਨ ਔਰ 12 MF ਪਾਣੀ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ? ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਪੰਜਾਬ 11 ਮਾਰਚ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ? ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਗਰੋਥ, ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਲੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਨੈਲੋ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਦਖਲ ਦੇਵੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਾਵੇਦ ਰਾਬਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਤਾਰ ਪੁੱਲਰ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, चंडीगढ़। इनेलो की SYL वाली कवायद का पूरे पंजाब में विरोध हो रहा है। इनेलो द्वारा SYL की खुदाई के मुद्दे पर पंजाब ने भी कड़ा ऐतराज जताया है। इनेलो द्वारा SYL नहर की खुदाई के मुद्दे पर पंजाब भी कड़ा ऐतराज जताया है। पंजाब कांग्रेस के नेता राजकुमार वेरका ने जहां SYL के बहाने इनेलो पर सियासत चमकाने का आरोप लगाया, वहीं शिरोमणी अकाली दल ने इसे इनेलो की सत्ता से दूर रहने की छटपटाहट करार दिया। वो ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ B ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਚੌਟਾਲਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭੱਜ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਨੈਲੋ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਆਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੜਨ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹਿਰ खुदाई करनी है, ना खुदाई होनी है। वहीं पंजाब कांग्रेस ने मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी जल्द हस्तक्षेप की मांग की है, तो उधर शिरोमणी अकाली दल ने मामला कोर्ट में होने का हवाला देकर पानी पर पंजाब के हक की बात दोहराई है। बार ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਖਲ ਦੇਣ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਿਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਵਾਧੂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਨਹਿਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਾਹਦੀ ਖਾਤਰ ਲਾਉਣੇ, ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ? ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਪਾਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਵਾਧੂ ਕਿ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ताजा सुनवाई में कहा है कि मामले को बेवजह लंबित नहीं रखना चाहते और इसका जल्द निपटारा होगा। चंडीगढ़ से कुलवीर दीवान के साथ गोविंद सैनी, जी मीडिया, बठिंडा। उधर पटियाला में भी बैंस ब्रदर्स ने इनेलो के खिलाफ हल्ला बोला। SYL मुद्दे पर लोक इंसाफ पार्टी के बैंस ब्रदर ने पंजाब की बादल सरकार पर निशाना साधा। SYL केनाल की खुदाई के लिए हरियाणा की तरफ से अभय चौटाला की अगुवाई में इनेलो ने शंभू बॉर्डर का रुख किया, तो पंजाब की तरफ से लोक इंसाफ पार्टी ने भी इनेलो के खिलाफ कपूरी में रैली का ऐलान कर दिया। लेकिन पुलिस ने इन्हें पटियाला में ही रोक दिया, जिसके बाद इन्होंने दाना मंडी में ही धरना शुरू कर दिया। लियो ने गिद्दड़ धमकियां किनको दे रहे हैं? पंजाब के लोगों को। पंजाबी पूरे संसार में अपनी दलेरी के बलबूते पे जाने जाते हैं। चाहे हिंदुस्तान को याद कराने की बात हो, सरहदों की राखी करने की बात हो, तो क्या हम अपने स्टेट की राखी नहीं करेंगे? हमने कुछ चूड़ियां नहीं पहन रखी। इस दौरान बैंस बंधुओं ने INLD द्वारा नहर की खुदाई के ऐलान को सियासी ड्रामा करार देते हुए चौटाला परिवार के पंजाब के बादल परिवार के साथ साठगांठ का आरोप भी जड़ा। तो ये सारी चाल बादलों की और कांग्रेस की है।
इनेलो को प्रवोक कर रहे हैं। अकाली दल कह रहा है कि ये पॉलिटिकल स्टंट है। तो अकाली दल को तो हमेशा ये पॉलिटिकल स्टंट लगता है। बादलों की गद्दारी के कारण हम सुप्रीम कोर्ट में SYL केस हारे। SYL मुद्दे पर हरियाणा से लेकर पंजाब में लगातार तपिश बढ़ती जा रही है। लुधियाना से तपिन मल्होत्रा, जी मीडिया। उधर अंबाला से बीजेपी विधायक असीम गोयल ने INLD के ऐलान पर तंज कसा और INLD के कार्यकर्ताओं के लिए दूध और जलेबी के स्टॉल लगाए। बीजेपी विधायक असीम गोयल ने नहर खुदाई करने गए इनेलो कार्यकर्ताओं के लिए दूध जलेबी का इंतजाम किया। शंभू बॉर्डर पर जब इनेलो द्वारा SYL कैनाल खोदने को लेकर हंगामा बरपा हुआ था, तब अंबाला में दूध जलेबी गर्म हो रही थी, जिसका इंतजाम किया था अंबाला शहर से बीजेपी विधायक असीम गोयल ने। असीम गोयल ने इनेलो पर तंज कसते हुए कहा कि ये इनेलो कार्यकर्ताओं को ताकत देने के लिए है, ताकि खुदाई करके उठाएं तो दूध जलेबी खाकर अपनी ताकत को बढ़ा सकें। देखिए, दूध जलेबी हमारी हरियाणा की संस्कृति का प्रतीक है। दूध जलेबी ताकत का प्रतीक है। दूध जलेबी एक सात्विकता का प्रतीक है, मिठाई का प्रतीक है। आप इसको किसी भी नाते मान के चलें। अच्छा काम करने जा रहे हैं, काम करके आएंगे तो उनको मीठा भी खिलाएंगे, ताकत भी देंगे। अगर भाई उनके अंदर कोई ताकत की कमी हो गई, उनको लगे कि हम थक गए हैं, तो ये एकदम से इंस्टेंट एनर्जी देने वाला और हरियाणा जित दूध दही का खाना, ये सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। असीम गोयल ने नहर की खुदाई के नाम पर जहां इनेलो पर सियासी ड्रामा करने का आरोप लगाया, तो वहीं हरियाणा की सियासत में बुझता दिया करार दिया। अगर अपनी सरकारों के समय में इतने गंभीर रहे होते, आज SYL की ये समस्या यहाँ पर ना होती। वो केवल ड्रामा कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि जब दिया बुझने की ओर होता है तो बहुत ज़्यादा फड़फड़ाता है। इनेलो पार्टी समाप्ति की ओर है और वो आज फड़फड़ाने लग रहे हैं। जिनके सुप्रीमो अंदर बैठे हैं और बड़ी जल्दी इनके यहाँ के जो दूसरे सुप्रीमो हैं उनकी भी तैयारी है। परिवार पर पड़े जेल के साए के बीच इनेलो सूबे की सियासत में खुद को मजबूत करने में भी जुटी हुई है। अमन कपूर, जी मीडिया, अंबाला। इनेलो की ओर से पंजाब में दाखिल होकर SYL कैनाल की खुदाई के ऐलान पर आज पंजाब हरियाणा सीमा पर काफी सुरक्षा बल तैनात था। कई रूट को डाइवर्ट किया गया यहाँ से और आम आदमी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इनेलो के प्रोटेस्ट के ऐलान के बाद NH1 को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और यहाँ पर जो लोग हैं, जो यहाँ से रोज के आने जाने वाले हैं, बेहद परेशान हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पैदल जो है लोग यहाँ से जा रहे हैं। आप ये बताइए कि कितनी परेशानी आपको हो रही है और कहाँ पे आपको जाना था? सर, हमें अपनी ड्यूटी पे जाना है, तो हमें यहाँ से पैदल निकलना पड़ता है, तो बड़ी परेशानी हो रही है। क्या करते हैं आप? मैं लैब टेक्नीशियन हूँ जी। तो कितनी दूर पैदल चल रहे हैं आप? कितनी देर से चल रहे हैं? 15 मिनट हो गए पैदल चल रहे हैं जी। कितनी दूर जाना है आपने? कैंट जाना है जी। यहाँ से कितनी दूर है? 10 किलोमीटर है जी। तो कितने की परेशानी है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। जब कोई साधन ही नहीं हमें मिलेगा तो पैदल ही जाएंगे। आप कितना परेशान हो रहे हैं? कहाँ जाना है? बहुत परेशान है। हमारे तो बच्चे भी दाखिल पड़े हॉस्पिटल में भी। हॉस्पिटल में आपको जाना है? हाँ जी। तो वहाँ जरूरी पहुँचना होगा और जल्दी पहुँचना सर। क्या खाना लेके जा रहे हैं? नहीं, बस बच्चे लिए मौसमी है, अकेले हैं बस, जो दसा डॉक्टर ने जी। हाँ जी। इस तरह के इंतजाम क्या सरकार को करने चाहिए कि आम लोग परेशान ना हो इस तरह का, जब कोई वो हो? नहीं, मेरे खास तो नहीं करना चाहिए जी। आम लोगों को परेशान ना हो इस तरह के इंतजाम सरकार को करने चाहिए? नहीं, नहीं करना चाहिए। परेशान तो बहुत परेशान हो रहे हैं जी, बहुत ज़्यादा। थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। जेंट्स जैसे मर्जी चले जाएं, लेडीज़ के लिए तो प्रॉब्लम है ही है। वो कैसे जाएंगे बताओ? आगे जाके विरासत उन्होंने बंद कर दिया तो वापस ही आएंगे, फिर कहाँ जाएंगे? ड्यूटी पे क्या जवाब देंगे हम लोग? तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो हैं वो परेशान हो रहे हैं और ये इन्होंने कई किलोमीटर अभी पैदल ही चलना है। कैमरामैन आकाश के साथ कुलवीर दीवान, जी मीडिया, शंभू बैरियर, पटियाला। कपूरी में एहतियातन प्रशासन ने गोताखोरों को भी अलर्ट पर रखा था। जिस तरह से SYL नहर को लेकर दोनों राज्यों के बीच टेंशन बढ़ी हुई है, उसको लेकर पंजाब पुलिस है कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इस वक्त मैं कनूरी में हूं और आप देख सकते हैं कि मेरे साथ ना कुछ गोताखोर हैं। अगर कुछ इस तरह की अप्रिय घटना होती है तो ये गोताखोर उस घटना में उन लोगों की मदद कर सकते हैं। कुछ लोग हमारे साथ उन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं और आपको यहाँ पर किसने बुलाया है? ਤੇ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਹਿਰਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੱਲੇ ਮਤਲਬ 2-4 ਗੋਤਾਖੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇੱਥੇ
ਤੇ ਇੱਥੇ 15 ਗੋਤਾਖੋਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਨਸੂਈ ਹੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ 4 ਗੋਤਾਖੋਰ ਨੇ, ਗੰਡਾ ਖੇੜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ 6 ਗੋਤਾਖੋਰ ਨੇ। ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਮੇਨ ਹਾਦਸਾ ਤਕਰੀਬਨ 400-500 ਗੋਤਾਖੋਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੁਲਾਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ है तो उत्ते गोताखोर नाल दी नाल मतलब प्रोवाइड हो जाएंगे, तो उत्ते पहुंच जाएंगे। ठीक है सर, आप यहाँ पर आए हैं, आपको भी बुलाया गया है और आप किस तरह से मदद करेंगे? हमारे बड़े शंकर ड्राइवर क्लब के जो शंकर भारद्वाज है, उन्होंने हमारे को कल ही कह दिया था कि सुबह के टाइम है ना हमारे को सराड़ा समेलपुर जाना है और वहाँ कोई SYL का है ना कोई धरना लगा हुआ है, उसके अंदर कोई भी हादसा हो सकता है। तो चारों तरफ से शंकर भारद्वाज ने गोताखोरों इकट्ठा किया है, पटियाले से और अम्बाड़े से और इधर खनौरी वगैरह से, सारी जगह से गोताखोरों को शंकर भारद्वाज ने बुलाया है। और हम पूरी सारी जगह है ना, सारे लड़के खड़े होने के बाद है ना कोई भी हादसे को है ना रोकने के लिए पूरे तैयार हैं, सक्षम है। तो ये थे हमारे साथ जो गोताखोर है। अगर हम बात करें किस तरह की यहाँ पे कोई भी अप्रिय घटना होती है या फिर कोई भी इस तरह की सिचुएशन आती है, तो ये गोताखोर उस सिचुएशन में मदद करने के लिए बिल्कुल कारगर और हेल्प करने के लिए बिल्कुल साबित होंगे। कैमरा पर्सन तस्वीर के साथ ललित शर्मा, जी मीडिया, कनौली। सरबत खालसा की ओर से नियुक्त किए गए 5 सिंह साहिबानों ने शिरोमणि अकाली दल के नेता सिकंदर सिंह मलूका को अरदास से छेड़छाड़ के मामले में निष्कासित करने का आदेश सुनाया। सरबत खालसा ने कैबिनेट मंत्री सिकंदर सिंह मलूका समेत 4 सदस्यों को पद से निष्कासित कर दिया है। सरबत खालसा की ओर से थापे गए जत्थेदारों ने रामपुरा फूल में चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के समय अरदास से छेड़छाड़ के आरोप में सिकंदर सिंह मलूका के साथ ही सतनाम सिंह भाई रूपा और मेजर सिंह को पद से निष्कासित कर दिया है। इनके अलावा गुरसिख इतिहास संबंधी टिप्पणी के मामले में लीलधारी संप्रदाय के बाबा सतनाम सिंह पिपली वालों को भी पद से बाहर करने का फैसला सुनाया है। इन्हां तिन्हां नूं तनखाहिया करार दिता गया सी। अज इन्हां उपर गुरमत दी रोशनी विच कार्रवाई करदिआं सिकंदर सिंह मलूका, सतनाम सिंह भाई रूपा ਅਤੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ है। वहीं इस मामले पर अकाली नेता सिकंदर सिंह मलूका ने सरबत खालसा के जत्थेदारों की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठा दिए। ना जथेदारों तो कोई मानता ही है नहीं कि ना कोई गल है, जो मर्जी करी जाण, जो जथेदार ही नहीं है ਕੱਢਣ ਕਢਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਆਪੇ ਬਣ ਜੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣ ਜੇ ਆਪੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ, ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਾਹਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ही नहीं देंगे। सिरसा डेरे से चुनावी समर्थन हासिल करने के मामले में 3 सदस्यीय जांच कमेटी रिपोर्ट 7 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी। अमृतसर से राजन गोसाई के साथ पुनीत प्रिंजा, जी मीडिया, चंडीगढ़। चुनाव से पहले पंजाब सरकार ने 27,000 कर्मचारियों को पक्का करने का कैबिनेट मत पास किया था। चुनाव निकल गए लेकिन कर्मचारी पक्के नहीं हो पाए। नौकरी पक्का करने की मांग को लेकर पंजाब सरकार के अस्थायी कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में धरने पर बैठे ये हैं वो कर्मचारी जिनको चुनावों से ठीक पहले पक्का करने के लिए प्रदेश कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया था। प्रस्ताव पास हुआ लेकिन लागू नहीं और आज भी ये कर्मचारी पक्की नौकरी को तरस रहे हैं और इस रोष में फिर से धरने पर बैठ गए हैं। इन कर्मचारियों का कहना है कि उनको पक्का करने से जब चुनाव आयोग को एतराज नहीं तो फिर क्यों सरकार ने उनको पक्का नहीं किया। उनकी मांग है कि जल्द ही उनको पक्का किया जाए। चोण डिपार्टमेंट ने सरकार ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਭੇਜਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ ਗੱਲ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਠੇਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਰਡਰ नहीं मिल जाते। वहीं अकाली दल का कहना है कि उनकी ओर से कर्मचारियों को पक्का करने की पूरी कोशिश की लेकिन आचार संहिता के कारण रुकावट आई। वहीं बीजेपी ने कर्मचारियों के पक्का न होने की वजह कागजी कार्रवाई में देरी को बताया। ਚਲੋ ਹੜਤਾਲ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਵੇਖੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। पंजाब सरकार ने 27,000 अस्थायी कर्मचारियों को पक्का करने का प्रस्ताव कैबिनेट में भी पास किया था। पुनीत प्रिंजा, जी मीडिया, चंडीगढ़।
महज 7 साल की उम्र में पाकिस्तान की सीमा की तरफ गए नानक चंद की रिहाई की कोशिशें तेज हो गई हैं। 1984 से पाकिस्तान की जेल में बंद अमृतसर के नानक चंद की वतन वापसी की कोशिशें तेज हो गई हैं। परिवार के सदस्यों के नानक चंद की तस्वीर देखकर आंसू छलक आते हैं। साल 1984 में 7 साल की उम्र में नानक चंद बॉर्डर के उस पार चले गए थे, जिसके बाद उनको वापस लाने की काफी कोशिश की गई, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। इस बीच कुछ साल पहले पाकिस्तान से कुछ दस्तावेज आए, जिससे पता चला कि नानक चंद पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में बंद हैं। अपने बेटे की खबर सुनते ही परिजनों ने मंत्रियों, विधायकों से संपर्क साधा, लेकिन फरियाद किसी ने नहीं सुनी। यही तो नठ भज के बड़ा साही मंत्री नूं भी आख्या, सारे नूं आख्या, पर साडी किहे नहीं अज तक सुनी। पत्तर हुण भेजना अपने इधरों ते साडा बच्चा लियाउण रल मिल के सारे हुण उधर भी वेख शाबाश जेड़ा डिया वो भी वेखला साडे बच्चे दी मदद करन ते इधरों भी जाने साडा बच्चा मिलना चाहिदा। अज तक खदवंदे हो गए, सानू हुण दिखदा नहीं दा रो रो के। लेकिन अब अमृतसर के सीमावर्ती गांव छन्ना बेदी के रहने वाले नानक चंद की रिहाई के प्रयास शुरू हो चुके हैं। परिजनों को नानक चंद की वापसी की उम्मीद जगी है। परिजनों ने पाकिस्तान की संसद और भारत की विदेश मंत्री का शुक्रिया अदा किया है। अही चाहते हैं साडे सरकारां ने बहुत मेहरबानी है, साडा बच्चा वापस साडे घर कर दे। सरकार लियाएगी तो फिर हिसाब ना दोहरा जन्म होगा, इतनी खुशी है। भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी पाकिस्तान में मौजूद भारतीय उच्चायोग से नानक चंद के बारे में जानकारी मांगी है। राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन की 2016 की रिपोर्ट ने पंजाब में शिक्षा को लेकर किए जाने वाले बड़े बड़े दावों की पोल खोल दी है। एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट के बाद जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की टीम ने पंजाब के कई सरकारी स्कूली बच्चों का टेस्ट लिया। एनुअल एजुकेशन रिपोर्ट ने पंजाब सरकार को आईना दिखा दिया है। रिपोर्ट बता रही है कि पंजाब के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को इंग्लिश क्या वो हिंदी और पंजाबी का ज्ञान भी नहीं रखते। पंजाब की सरकार और प्रदेश का शिक्षा विभाग भले ही प्रदेश में शिक्षा के स्तर में सुधार के बड़े बड़े दावे करता हो, लेकिन एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन 2016 की रिपोर्ट पंजाब में सरकारी स्कूल की शिक्षा की पोल खोल रही है। एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में पहली क्लास में पढ़ने वाले 17% बच्चे 100 तक की गिनती की भी पहचान नहीं रखते। पंजाब में करीब 22% बच्चे ABCD भी नहीं पढ़ सकते। तीसरी क्लास में पढ़ने वाले करीब 35% बच्चे दूसरी क्लास की किताब भी नहीं पढ़ सकते। 8वीं क्लास के करीब 87% बच्चे दूसरी क्लास की किताब भी नहीं पढ़ सकते। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को गणित का भी ज्ञान नहीं है। तीसरी क्लास में पढ़ने वाले सिर्फ 7% बच्चे ही इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स पहचानते हैं। एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन 2016 की चौंकाने वाली रिपोर्ट के सामने आने के बाद जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की टीम ने पंजाब के कई सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई का स्तर जाना। ज्यादातर स्कूलों में बच्चे रट्टा मारते ही नजर आए। तीसरी क्लास तक के बच्चों को भी गिनती के बारे में जानकारी नहीं थी। ब्लैक बोर्ड पर जब बच्चों से गिनती और संख्या ढूंढने को कहा तो उनसे ज्यादातर गलतियां ही हुई। ये वाला 90 इधर इधर अच्छा ये वाला 11 10 20 30 चल अब तेरी बारी बात चाहिए हाँ किए पंजाब के स्कूलों में शिक्षा के स्तर पर जब पंजाब सरकार के DPI स्कूल से बात की गई तो उनकी दलील थी कि सरकारी स्कूल में गरीब तबके के लोगों के बच्चे ज्यादातर पढ़ते हैं, जो बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। माता पिता की ओर से भी पूरा ध्यान नहीं दिया जाता। तो उधर शिक्षाविद सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के सिस्टम पर भी सवाल उठा रहे हैं। परीक्षाएं कराइया थी वो जो एबसेंटेज बच्चे असी बड़े बेफिक्रमंद से भी इन्ने 11,000 रुपये उन्हें बाद सानू पता लगा कि बहुत जी माइग्रेंट लेबर आ उन्होंने बच्चे आ जो काम काज सीजन होंगे आ जाते मुड़ के चल जाते हैं। उन्होंने मन से डर हो नहीं होंगे कि असी कोई फेल होना है या साडा कोई ना कट्टिया जाना है। स्कूल जाके अध्यापकों के नाल तालमेल करन सुझाव देन
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਐਫਰਟਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਡਿਸਪਲਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਉਹਨੂੰ ਟੋਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੈੱਡ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਰੋਲ है क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे उत्ते कोई नहीं पढ़ता। सरकार का दावा है कि सरकार ने एजुकेशन में बहुत काम किया, लेकिन अगर काम किया तो इस रिपोर्ट को भी जुठलाया नहीं जा सकता। चंडीगढ़ से प्रमोद नेगी के साथ जगतार सिंह, जी मीडिया। 2007 में पंजाब सरकार ने पॉलिथीन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगाई थी, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका कोई असर नजर नहीं आ रहा। श्री आनंदपुर साहिब में अभी तक पॉलीथीन पर बैन नहीं लग पाया है। आनंदपुर साहिब में खुले तौर पर पॉलीथीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। दुकानदार, सब्जी बेचने वाले, हर कोई बिना किसी रोक टोक के पॉलीथीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। पर पंजाब में पॉलीथीन के इस्तेमाल पर पाबंदी है। 10 साल पहले एक्ट बना के पंजाब सरकार पॉलीथीन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा चुकी है, पर शायद लोगों को इस एक्ट के बारे में जागरूकता नहीं है। या ये भी कह सकते हैं कि प्रशासन एक्ट को लागू करवाने में नाकामयाब रहा है। लोगों से जब पूछा गया तो उनका कहना था कि पॉलीथीन बनाने वाली फैक्ट्रियों को ही बंद कर देना चाहिए ताकि बाजारों में ये मिल ही ना सके। सर जी गाहक ना लिफाफे थैले लेके आता है, इस करके सानू मजबूरन होकर के देना पड़ता है। पीछे कंपनियां बंद कर देवे तो लिफाफे आएगा नहीं ऐसे दूंगे। एक्ट बनने के 10 साल बाद भी प्रशासन अभी तक सिर्फ अपील कर रहा है, पर एक्ट का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। देखो, जो सरकारां ने यह कानून बनाया ये तो नो डाउट बहुत वधिया है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਵੱਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। 2007 में पंजाब सरकार ने पॉलीथीन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगाई थी। कैमरामैन संजीव के साथ विमल कुमार, जी मीडिया, श्री अनंतपुर साहिब।